और कंपटीशन से आसान दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। कैसे आप बोलोगे अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं। सही बताएं, कंपटीशन से आसान दुनिया में कोई चीज़ होता ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। सो हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है और आपके सोच को और ज़्यादा मैं वैल्यू कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं मदद कर रहा हूँ। सोच की वैल्यू और सोच को मदद, ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं खुद पेरेंट हूँ, मुझे पता है कैसे आप डिसीजन लेते हैं, कैसे आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, बच्चा भी कन्फ्यूजन में रहता है। और ये जो सोच, थॉट और ये प्लानिंग है वो है ड्रॉप करने की। नीट में अगर आप देख रहे हो तो कट ऑफ ऊपर जा रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं फिर भी ऊपर जा रहा है। रीजन क्या क्या एक्सपर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे खूब तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। और ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल ड्रॉप होने से बच्चा रुक रुक के प्रिपरेशन कर रहा है। ईयर की कोई टेंशन नहीं, कोई 5 ड्रॉप कर रहा है, कोई 4 ड्रॉप कर रहा है, कोई 3 ड्रॉप कर रहा है, कोई 6-7 ड्रॉप भी कर रहा है। अभी मैंने कोई एक वीडियो देखा, उसमें 5-6 साल तो उनको समझने में लग गए नीट को। तो जब इस तरह से बच्चे आके फाइट कर रहे हैं, जिनको काफ़ी हद तक प्रेशर पता है, क्वेश्चन के तरीके पता हैं, अटेम्प्ट पता है, और जो गलतियां उससे सीख रहे हैं, मेहनती बच्चे भी हैं, बहुत लोअर बैकग्राउंड से आके पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो सारे रिसोर्सेज डाल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कंपटीशन तो टफ होना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। अब आप या आपका बच्चा, आप अगर बच्चे हैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। कई बार 2 सिचुएशन में होता है। एक बच्चा कहता है कि मुझे ड्रॉप और लेना है, मुझे क्योंकि डॉक्टर बनना ही बनना है। एक बच्चा ऐसा होता है, वो कहता है नहीं पापा मम्मा मुझे ड्रॉप करना ही नहीं है, मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे से नहीं हो रहा है। तीसरा टाइप भी एक निकल के आता है जिसमें बच्चा खुद कंफ्यूज होता है ड्रॉप करूं या ना करूं, क्योंकि उसने मेहनत की होती है खूब, और वो सोचता है यार अब क्या करूं, अब तो मैंने खूब ताकत लगा दी। तो ये वीडियो आज मदद करेगा उन लोगों की जो इस तरह से थॉट लेके चलते हैं। पहले थॉट में कोई चांस नहीं है, कोई समझाना नहीं है, क्योंकि वो ड्रॉप ले रहे हैं। दूसरा जो मैंने बोला, जिनको ड्रॉप नहीं लेना है, जो बच्चा कहता है, कहीं ना कहीं ऐसे केस में हमें रूट कॉज जानने की ज़रूरत है। क्या बच्चा प्रिपरेशन MBBS का कर रहा था बिना मन के, पेरेंट के दबाव से, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई ही नहीं, और लगाई नहीं तो अब वो कहना चाह रहा है कि अब मेरे से दोबारा नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। जिस बच्चे ने किया उसके आसपास कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा होगा कोचिंग में, उसने काफ़ी मेहनत की, और ये बच्चे को लग रहा होगा यार उतनी मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरा कॉन्सेप्ट रियली बहुत वीक है, अब मुझे जीरो से पढ़ना पड़ेगा, और फिर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे, कहीं सिलेक्शन ना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये थॉट उसके दिमाग में आने लगता है, और फिर बच्चा सोचता है यार कौन टेंशन पाले, कुछ और ले लें। ये थॉट सोचना होगा, इस पर मैं बात अभी करने वाला हूँ। तीसरा कैटेगरी जो मैंने ये बोला कि बच्चा कहता है यार करें कि ना करें, डाउट में हूँ, मन तो अंदर से बहुत है, डॉक्टर के सिवा कुछ और समझ में नहीं आता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस पैरामेडिकल, नर्सिंग वगैरह काफ़ी डॉक्टर से उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और जब हमें लगता है कोई 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप करके निकल रहा है, तो हमें लगता है कि हम भी निकल सकते हैं। हम इन लास्ट के दोनों पे चलो कुछ बातें करते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उसी पे आंसर करिएगा। पहला, कि आपका ये कौन सा ड्रॉप है? क्या आपका ये पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है? इन सारे ड्रॉप्स में आप कैसे कैसे इम्प्रूव किए? अगर आप सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किए, 100 नंबर, 150 नंबर, 50 नंबर, और आपको लगता है कि आप में ये कमियां रह गई, और वो कमियां खुद की हैं और दूर की जा सकती हैं। खुद की में भी आ सकता है कि आपने ऐसा कोचिंग सेलेक्ट किया जहाँ पे मज़ा नहीं आया, तो वो भी दूर कर सकते हो। दूसरा, खुद की ये भी है कि आप पढ़ाई में लापरवाह थे, आखिरी के महीनों में सीरियस हुए, शुरू में आप ऐसे ही पढ़ते थे, ये भी दूर किया जा सकता है। तीसरा, आप ये सोच सकते हो कि क्या जो टेक्निक था ऑनलाइन पढ़ाई का, ऑनलाइन स्टडी का, या वीडियो देख के पढ़ने का, उसकी वजह से आपको दिक्कत हुआ, तो वो भी दूर किया जा सकता है। यहीं पे मैं एक बात और बता दूं, वीडियो देख के जब हम पढ़ते हैं ज़्यादातर टाइम, हमारा माइंड ऑटोमेटेड बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, ऑटोमेटेड सिस्टम में नहीं आता, वो काम नहीं करता, वो चीज़ों को बस पिक्चर की तरह ग्रैप्स करता है। अगर आप क्वेश्चन वीडियो से सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, विश्वास मानिए। पहले हमें मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर घर का याद रहता था, अब जब से हम सेव कर लिए ना, अपना ही नंबर कई बार नहीं याद होता। आपके पास 2 नंबर होंगे, दूसरा नहीं याद होगा,
क्यों? क्योंकि हमें पता है, विश्वास हमारे पास है, वो सेव है। ऐसे ही जब आप मोबाइल से पढ़ते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में या मसल मेमोरी काम नहीं करती आपकी, और आप स्ट्रांग नहीं हो पाते हो। कंपटीशन का मतलब ही है आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। तो अगर ऐसी कमी है तो भी दूर की जा सकती है। अब आ जाते हैं डिसीजन बनाएं कैसे। डिसीजन बनाने के लिए 2-3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना ही है। आपने सारी ताकत लगा दी, अब कुछ बचा ही नहीं, अब आप कर ही नहीं सकते तो मत करो, कुछ और करो, हो सकता है कुछ और में बढ़िया कर जाओ। लेकिन लगता है गुंजाइश है, गलती पकड़ में आ गई, लापरवाही पकड़ में आ गई, हमने ये कमी रख दी थी, हमारे दोस्त ज़्यादा थे, मोबाइल पे हम टाइम डिवोट कर रहे थे। भाई साहब, ज़िंदगी बर्बाद कर ले रहे हो आप लोग। लाइफ ऐसी चेंज होती है डॉक्टर बन के, आप सोच भी नहीं सकते। किसी के घर में एक ऑर्डिनरी बच्चा और ऑर्डिनरी फैमिली, उसमें एक ऑर्डिनरी बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेता है ना, जैसे वो डॉक्टर बन गया, पूरे परिवार, पूरा खानदान और आने वाला जनरेशन, आप जहाँ पे MBBS करके आगे बढ़ेंगे, आप पैसे वाले हो जाएंगे, आपकी शादी, आपका घर परिवार बहुत बढ़िया होगा, अच्छी फैमिली के साथ कनेक्शन बनेगा। उसके बाद आने वाली जनरेशन को आप हेल्प करोगे क्योंकि वेल टू डू होगे, पैसे आपके पास होंगे, रिसोर्सेज आपके पास होंगे, आपकी एलुमनाई बहुत स्ट्रांग होगी। एलुमनाई यानी साथ में पढ़ने वाले लोग जो बाहर जाएंगे, कोई अमेरिका में काम कर रहा होगा, कोई दिल्ली में काम कर रहा होगा, 50 लोगों की मदद करोगे। 50 लोग फ़ोन करेंगे, बेटा पेट में दर्द हो रहा है, बेटा ये एक्सरे देख लो, बेटा ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया है। इतनी खुशी मिलती है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मज़ा आ जाता है। और पेरेंट की तो वैसे ही छाती चौड़ी हो जाती है। पेरेंट को लगता है मेरा बच्चा इतना मदद कर रहा है लोगों को, पेरेंट टेंशन फ्री। अब कई लोग कहते हैं यार पेरेंट्स के चक्कर में अपना लाइफ क्यों हम बर्बाद करें। भाई साहब, पेरेंट्स हमारे लिए लायबिलिटी नहीं, एक एसेट है। और पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं कि वो आपको तब पता चलता है जब आप खुद पेरेंट बनते हैं। उससे पहले शायद ही किसी को पता चल पाए। तो आप अपने पेरेंट की एक विश जो आपके फेवर में है, भाई आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, अब यहाँ से आप भाग रहे हो तो कुछ समथिंग यू विल बी गेटिंग डाउन एज कंपेयर टू MBBS। बाद में आप कुछ भी कर लो, बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल यू आर गेटिंग समथिंग लेस। तो पेरेंट तो आपकी अच्छा ही चाह रहे हैं, आपके करियर की अच्छा ही चाह रहे हैं, आप ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे, पेरेंट को तो सेकेंडरी फ़ायदा मिलने वाला है। तो पेरेंट आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं, पेरेंट चाह रहे हैं, सारा सपोर्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, थोड़ा पढ़ना है आपको। और कंपटीशन से आसान दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। कैसे आप बोलोगे अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं। सही बताएं, कंपटीशन से आसान दुनिया में कोई चीज़ होता ही नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। पहली बात तो सीरियसनेस इतने कम लोगों में होती है। देखो आप में भी नहीं था, आपने जब पढ़ाई की तभी तो अब नंबर काफ़ी कम आए काफ़ी लोगों में। कंपटीशन में कुछ 1-2 लाख लोग ही सीरियस होते हैं। अपनी कोचिंग में आंख बंद करके नज़र दौड़ाओ, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। और जो सीरियस होते हैं, डे 1 से रिफ्लेक्ट होने लगता है उनके सिलेक्शन के चांसेस। आप करके तो देखो, ये 25 लाख बच्चे बैठे, 24 लाख बच्चे बैठे, बकवास है, बकवास है। इतनी कोचिंग खुल गई, उतनी कोचिंग खुल गई, बकवास है। सिलेक्शन तो होता ही है लिमिटेड लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का, लिमिटेड लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का। मतलब समझ लो पूरे इंडिया में अगर 1 लाख सीटें हैं, सरकारी सीटें मान लो, बहुत कम मान लो 100 सीटें हैं, तो उस पर कॉम्पिटिशन 150 बच्चों का है सिर्फ। हमारे यहाँ आरी बैच में पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो रहा है लगभग। तो यार कंपटीशन कहाँ है कंपटीशन, बताओ ना मुझे। नहीं है कंपटीशन, डे 1 से हमें श्योर था सिलेक्शन होगा। तो यही हाल आपके साथ भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डिसाइड करिए, अपने हिसाब से करिए, आपकी लाइफ है, मेरा काम है सजेस्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।